कछुए की बेवकूफी। सारस और कछुए में बहुत दोस्ती थी। सारस का जोड़ा दिन भर कछुए के साथ रहता और कछुआ उन्हें देखकर बहुत खुश होता। इन तीनों की दोस्ती से दूसरे जानवर बहुत जलते थे। कछुआ जब सारस को उड़ता हुआ देखता तो बहुत खुश होता। वो कभी कभी खुद को भी सारस समझता। वो अक्सर उनसे यही कहा करता था कि काश मेरे भी पर होते और मैं भी तुम्हारी तरह उड़ता फिरता। सारस उसे समझाते कि खुदा का शुक्र अदा किया करो कि उसने तुम्हें कछुआ बनाया। उसने एक सलाहियत जिस जानवर को दी है, दूसरे में वो सलाहियत मौजूद नहीं है, तो हम सबको खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कछुआ बोला, तुम हवाओं में उड़ सकती हो, जमीन पर भी चल सकती हो, तो तुम तो ऐसा कहोगी ना, फिर मैं क्यों नहीं उड़ सकता? खुदा ने मुझे पर क्यों नहीं दिया? मुझे भी उड़ना है, मुझे भी उड़ने का बहुत शौक है। सारस ने कहा, तुम भी तो समुंदर में रह सकते हो, तैर सकते हो, उसके तह तक जा सकते हो, समुंदर की गहराई में भी जिंदा रह सकते हो, लेकिन हम तो नहीं जा सकते ना। यानी खुदा ने जो तुम्हें दिए हैं वो हमारे पास नहीं है, और अगर कुछ हमारे पास है तो तुम्हारे पास नहीं। हमें तो हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तुम इतनी नाशुक्री क्यों कर रहे हो? कछुए ने कहा, मगर कुछ भी हो, जैसे भी हो, बस मुझे उड़ना है। दोनों सारस ने उसे बहुत समझाया कि तुम उड़ नहीं सकते, बेजा जिद का अंजाम अच्छा नहीं होता, हो सकता है तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे उड़ना है, और अगर तुम दोनों मेरे सच्चे दोस्त हो तो इसमें मेरी मदद करो। अब सारस मजबूर थे। उन्होंने कहा, अच्छा चलो, हम तुम्हारी मदद करते हैं। अब उन तीनों ने दिमाग लगाना शुरू किया कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि सारस कछुए को उड़ने में मदद करे। तभी एक सारस ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों सारस अपने पंजों में एक मजबूत लकड़ी का टुकड़ा पकड़ लेते हैं, और कछुए तुम उस लकड़ी को मजबूती से अपने मुंह से पकड़े रहना, लेकिन इस बात का ध्यान रहे, जब तुम उड़ रहे हो तो अपना मुंह मत खोल लेना, कुछ भी कहने की कोशिश ना करना, क्योंकि अगर तुमने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो तुम गिर सकते हो, और अगर तुम गिर गए तो शायद ही बच पाओ। कछुआ बोला, अब इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मगर मुझे बस उड़ना है। फिर कछुआ वैसा ही करता है जैसा कि सारस ने उससे कहा। सारस एक लकड़ी के मजबूत टुकड़े को अपने पंजों में पकड़ लेते हैं, और कछुआ उस लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ लेता है। दोनों सारस हवा में उड़ने लगते हैं। हवा में उड़ते उड़ते कछुए को बड़ा मजा आता है। वो नीचे खूबसूरत नजारे देखकर बहुत ही लुत्फ अंदोज हो रहा था। उसने इतनी खूबसूरत दुनिया कभी ऊपर से देखी ही नहीं थी। उसे बड़ा मजा आ रहा था। कुछ दूर उड़ते उड़ते उसने देखा कि एक जगह बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों ने भी ऊपर देखा। जब सारस का उधर से गुजर होता है, सारे बच्चे शोर करते हुए कहते हैं, अरे देखो, अरे देखो, देखो तो कछुआ उड़ रहा है, वाह रे वाह, कछुआ उड़ रहा है। कछुआ नीचे देखता है और इतराते हुए उसके मुंह से निकल जाता है, तुम्हें क्या? बस ये कहना था कि कछुआ जमीन पे आ गिरता है। सारे बच्चे चारों तरफ से कछुए को घेर लेते हैं और देखते हैं कछुआ अपनी जान से हाथ धो बैठा है। देखा बच्चों, खुदा ने सबको अलग और मुनफरिद सलाहियतें दी हुई हैं। खुदा ने जितनी सलाहियत कछुए को दी थी, उसने उससे ज्यादा चाही, जबकि सारस ने उसे समझाया था और इस बात से मना भी किया था। अगर वो उनकी बात मान लेता तो आज उसका ये अंजाम ना होता।